क्रिस्टल स्ट्रक्चर के प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी किसी लैटिस के डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रिमिटिव सेल, यूनिट सेल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले इस क्रिस्टल में एटम्स के ओरिएंटेशन को समझ लेते हैं। एक सिंपल क्यूबिक लैटिस में 8 एटम्स एक क्यूबिक लैटिस के सभी 8 कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं। अगर हम किसी एक बेसिस को ओरिजिन पर माने तो इसके रिस्पेक्ट में टॉप बेसिस के कोऑर्डिनेट 0 0 1, राइट साइड के बेसिस के कोऑर्डिनेट 0 1 0 और फ्रंट बेसिस के कोऑर्डिनेट 1 0 0 होंगे। इन जनरल सिंपल क्यूबिक लैटिस के बेसिस के कोऑर्डिनेट्स n m l से दिए जा सकते हैं। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स किसी बेसिस के सबसे नज़दीकी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। लैटिस के किसी भी एटम को आप कंसीडर करें तो इसके लेफ्ट में एक एटम a डिस्टेंस पर है तो राइट में भी -a डिस्टेंस पर होगा। इसी तरह ऊपर a डिस्टेंस पर है तो नीचे भी होगा, और अगर आगे की ओर a डिस्टेंस पर है तो पीछे की ओर भी होगा। इस तरह सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम 6 होते हैं, जो कि एक्चुअल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही है। एक सिंपल क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है क्योंकि इसका कोई भी बेसिस अपने सबसे नियरेस्ट 6 पड़ोसी बेसिस से जुड़ा होता है। इन 6 एटम्स के अलावा बाकी एटम्स इससे मोर देन a डिस्टेंस पर हैं। अब बाकी के प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले लैटिस कांस्टेंट। यहाँ एक सिंपल क्यूबिक लैटिस को दो तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट इमेज में हमने लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से आपस में जोड़कर क्यूबिक लैटिस बनाया है, जो कि इसका लैटिस स्ट्रक्चर है। बट जब हम लैटिस पॉइंट्स को एटम से रिप्लेस करते हैं तो हमें एक 3D क्यूबिक क्रिस्टल मिलता है, जिसे सेकेंड इमेज में बताया गया है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि क्रिस्टल में एटम्स के बीच स्पेसिंग नहीं होती जैसा कि फर्स्ट इमेज में है, बल्कि एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, और एटम्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा एटम के सेंटर से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोनों एटम्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस a मान लेते हैं, जो कि क्यूब की साइड की लेंथ है। किसी लैटिस का लैटिस कांस्टेंट उसके दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है, जो एक दूसरे से विदाउट गैप जुड़े हो। अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस एक मोनो एटॉमिक लैटिस है तो इसके सभी एटम्स सेम होंगे। अगर एटम का रेडियस r है तो इसका लैटिस कांस्टेंट 2r के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। चूँकि यूनिट सेल का लैटिस कांस्टेंट a है और लैटिस क्यूबिक है तो इसका वॉल्यूम a क्यूब होगा। एटॉमिक रेडियस r की टर्म में लिखें तो सिंपल क्यूबिक लैटिस का वॉल्यूम 8r क्यूब होता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक लैटिस के सभी एटम्स सेल के कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि कॉर्नर्स एटम का 7/8 पार्ट क्यूब के बाहर और केवल 1/8 पार्ट ही क्यूब के अंदर रहता है। चूँकि सिंपल क्यूबिक में टोटल 8 एटम्स हैं तो इन 8 एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होगा। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है कि एटम्स का टोटल कितना पोर्शन सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। चूँकि यूनिट सेल एटम से मिलकर बना है और एटम को स्फेरिकल माना जा सकता है तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होगा। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो यूनिट सेल में एटम्स का टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होगा। पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन एक क्वांटिटी है जो बताती है कि यूनिट सेल का कितना पोर्शन एटम से ऑक्यूपाइड है और कितना पोर्शन वैकेंट है, जिसे इस रिलेशन से दिया जाता है। चूँकि एक सिंपल क्यूबिक के लिए हम ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इनकी वैल्यूज़ को रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन 52% मिलता है, जिसका मतलब है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का केवल 52% पोर्शन ही एटम से ऑक्यूपाइड है, बाकी का 48% पोर्शन वैकेंट है। अब बात करते हैं सिंपल क्यूबिक के प्रिमिटिव वेक्टर्स की। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना है कि किसी भी लैटिस का प्रिमिटिव वेक्टर यूनिक नहीं होता, बल्कि यह हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। हम अपनी कन्वीनियंस से प्रिमिटिव वेक्टर्स चुन सकते हैं, बशर्ते वो वेक्टर्स प्रिमिटिव सेल्फ फॉर्म करते हों। चूँकि सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 ही है,
मीन्स यह अपने आप में एक प्रिमिटिव सेल है, तो इसके किसी भी दो एटम्स के बीच का सेपरेशन प्रिमिटिव वेक्टर देगा। अगर एक एटम को ओरिजिन पर माने तो तीनों डायरेक्शंस में इसके प्रिमिटिव वेक्टर्स यह हो सकते हैं। यहाँ यह डाउट हो सकता है कि ए वेक्टर को ए आई कैप ही क्यों लिखा गया है, यह माइनस ए आई कैप भी तो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह एटम पी आगे की ओर है वैसे ही पीछे भी एक एटम होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन अगेन जैसा हमने कहा कि यह हमारी चॉइस है। आप चाहें तो लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, बट हम वेक्टर्स को उन्हीं फॉर्म में लिख रहे हैं जिन्हें कन्वेंशनली फॉलो किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। चूंकि सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 है, इसलिए यह एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। एक प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम इस रिलेशन से दिया जाता है, जिसे सॉल्व करने पर प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम इसके यूनिट सेल के वॉल्यूम के इक्वल आता है। पोलोनियम इकलौता एलिमेंट है जो एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को समझेंगे।